तुलसीदास कहते हैं परोपकार सबसे बड़ा धर्म और सत्य के समान कोई धर्म नहीं। तो आइए, विशाल देव कहते हैं दान करना भी धर्म है। क्योंकि दान जब मनुष्य करता है तो सबसे पहले आपको रोकने वाले भी मिलते हैं, समझाने वाले भी मिलते हैं। और लोग कहते हैं, कोई बोलता है दान करने की क्या जरूरत है, कोई बोलता है दान करेंगे पता नहीं कुछ पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बड़ा संदेह है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में डूबा हुआ है उसके विवेक उदय हो जाता है और वो कहता है, थोड़ा सा मोड़, थोड़ा पंखा घुमा दो इधर, और पूरा पूरा इधर पंखा घुमा, पूरा, और थोड़ा, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। दान से भंडारा होता है। दान के भी बहुत प्रकार हैं। दान के अंतर्गत रक्तदान, समय दान, श्रम दान, वस्त्र दान, अंग दान, नेत्र दान, अंश दान, श्रम दान, अन्न दान, धन दान, प्रेम दान, ज्ञान दान, भक्ति दान, क्षमा दान, प्राण दान, जीवन दान, बहुत तरह का दान है। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो मृत्यु से पहले लिखित में हस्ताक्षर करके हॉस्पिटल में जमा कर देते हैं कि मेरी मृत्यु होगी, उसके बाद मेरा शरीर लाश हो जाएगा। इस शरीर को दफन करने से पहले इसकी आंखें मैं दान करता हूं, निकाल कर किसी को लगा देना। आंखें दान कर दिया। लेकिन जिनके पास में आंखें हैं वो क्या कर रहे हैं? ये बाहर की आंख सूरदास के पास में नहीं है, वो भक्ति कर रहे हैं। ये बाहर की आंख धृतराष्ट्र के पास नहीं है, वह छल कपट मोह लालच में पड़े हुए। ये बाहर की आंख से लोग रास्ता देख करके मदिरालय जाते हैं, वेश्यालय जाते हैं, दुष्कर्मों में जाते हैं। बाहर की आंख है कि नहीं है, लेकिन दूसरी एक है भीतर की आंख। कबीर ने कहा है कि जिनकी हृदय की आंखें भी फूट गई वास्तव में वही अंधे। हृदय की आंख, विवेक नेत्र, विचार के नेत्र,
ज्ञान के नेत्र। ज्ञान की आंखें। किसकी ज्ञान की आंख खुली है? जिसकी ज्ञान की आंख खुल जाती है उसकी पहचान होती है कि वो चंचलता छोड़ देगा। जिसके ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं उसके मन में कुछ भी देखने की इच्छा नहीं रह जाती। जो स्वयं को देख लेता है, और ज्ञान की आंखों से स्वयं को देखा जा सकता है, स्वयं को समझा जा सकता है। ये चर्म नेत्रों से केवल आप अपने शरीर को देख सकते हैं, दूसरों के शरीर को देख सकते हैं, ये बाहर की दुनिया देख सकते हैं। लेकिन जो बाहर संसार दिख रहा है, ये संसार केवल इतना ही नहीं है। असली संसार तो तुम्हारे भीतर है, और भीतर के संसार के प्रभाव से तुम बाहर के संसार का फैलाव करते हो। तो ज्ञान दान श्रेष्ठ दान है, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ। आज यहां क्या हो रहा है? यहां ज्ञान यज्ञ हो रहा है। न कहीं धुआं है, न कोई कुंड है। ये कुंडी यज्ञ नहीं है, ये मुंडी यज्ञ है। मुंडी माने खोपड़ी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में खोपड़ी को मुंडी बोलते हैं, और जो अहंकारी हो तो उसको घमंडी बोलते हैं। तो इस मुंडी में, इस मूड में, खोपड़ी में बहुत कचरा भरा हुआ है। कितने लोग कहते हैं बड़े गलत गलत विचार आते हैं, कुछ लोग कहते हैं बड़े गलत सपने आते हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत क्रोध आता है, कोई कहता बहुत अभिमान है, हटता ही नहीं। और किसी के मन में बहुत ज्यादा काम वासना उथल पुथल कर रही है, सब लाज मर्यादा छोड़ करके उल्टा पलटा काम। और किसी के मन में लालच बहुत है, ये खोपड़ी के अंदर सब है। ये छोटी सी खोपड़ी, आज इसी का यज्ञ चल रहा है। और इस ज्ञान यज्ञ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, छल, कपट, आलस्य, इसकी आहुति दी जाती है। इसमें गंदी आदतों की आहुति की जाती है। और ये भी याद रखना, ये जो आपकी खोपड़ी है, इसमें दो बातें होती हैं। एक तो मनोविकार और दूसरे सद्विचार। किसी के खोपड़ी में दया, क्षमा, संतोष, प्रेम, स्नेह, सहनशीलता, ये सब गुण ही गुण हैं, अच्छे विचार। और कबीर साहब कहते हैं कर विचार, विकार परिहरि। विकार का परित्याग करो और विचार करो। विचार करने का मतलब, जैसे चावल है, दाल है, गेहूं है, उसको अमनीय किया जाता है। महिलाएं पछोरती हैं, चलना में चलती हैं, कचड़ा अलग करती है। ऐसे विचार, एक चलना है, चलनी है, सूप है, कचड़ा अलग करना है। विचारवान बनो। जापान में एक फकीर हुआ है, उसका नाम था नागार्जुन फकीर। एक दिन गांव में भिक्षा लेने गया वो, तो किसी ने सोने के कटोरा में उसको भिक्षा दे दिया। दुनिया के अंदर एक से एक उदार लोग हैं, एक से एक दानी लोग हैं, एक से एक बढ़कर सेवा भावी लोग हैं। सोने के कटोरा में दे दिया।
मुझे भी बहुत से भक्तों ने सोने का नहीं लेकिन चांदी का कटोरा दिया है, चांदी की कटोरी, चांदी का चम्मच, चांदी की थाली, चांदी का गिलास। जब आश्रम में रहता हूं तो उसको प्रयोग करता हूं, क्योंकि यहाँ रखने से डर लगता है कहीं खो जाएगा। और सोना चांदी जहाँ होता है ना, देखकर लोगों को लालच भी बहुत आता है। सोने के मृग को देख करके शक्ति स्वरूपा मां सीता भी मुग्ध हो जाती है और सारी कहानी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। महिलाओं को बहुत बड़ा संदेश दिया गया है कि सोना और चांदी से भी चित्त को हटाइए। कितने घरों में सोना चांदी का झगड़ा चल रहा है, बहुत सोना चांदी है, और महिलाएं 1-1 किलो सोना चांदी पहन लेती है। उनसे कहो 100 ग्राम लोहा पहनो तो नहीं पहनेंगे। लेकिन एक गीत बचपन में चलता था, सोना लई जा रे, चांदी लई जा रे और लोहा लई जा रे। वास्तव में वो गीत भी बहुत बड़ा गीत था। सोना और चांदी, सोना पहनो लेकिन सोना का लालच मत करना। और सोना भी, सोना बेच करके महात्मा को बिठाइए, लोहा की कार ले आइए, लोहे की कार में बैठकर चलो। सोना को तुम लाद कर चलोगे, लोहे की कार तुमको लाद कर चलेगी। छोटे से कुंडल पहन लो, गले में छोटी सी चैन पहन लो, बाकी सब बेच लो, कल बेच देना और शाम को कार में बैठ कर आना। और उस कार से इतना बिजनेस करो, बिजनेस बढ़ाओ, फिर सोना खरीद लेना। ईमानदारी भी रखो। तो सीता जी जब सोने के मृग को देखकर मुग्ध हुई, अपने पति रामचंद्र भगवान से कहा कि इस सोने के मृग को मार कर लाइए, चाहे जीवित लाइए, पकड़ कर लाइए। हर व्यक्ति जैसे अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करता है। कितने लोग अपनी अपनी पत्नियों को खुश करने के लिए थाईलैंड घुमाते हैं, गोवा में घुमाते हैं, और जितना घुमाते हैं उतना उसकी खोपड़ी और उल्टा घूमती चली जाती है। बहुत खतरनाक है। बहुत से लोग इतने उल्लू है कि वो कुल्लू मनाली में घुमाते हैं, और कुल्लू मनाली में हिडिंबिका का मंदिर है। कोई विवेक से काम नहीं है। हिडिंबिका उस स्त्री का नाम है, वो राक्षसी थी। हिडिंब राक्षस की वो बहन थी। जब पांडव रात में जंगल में विश्राम कर रहे थे तो हिडिंब राक्षस उस जंगल में रहता था, उसको आदमी की खुशबू आई। तो उसने अपनी बहन से कहा, हिडिंबिका कहीं आदमी की खुशबू आ रही, कहीं मनुष्य है। तो हिडिंबिका बोली, मुझे भी खुशबू लग रही है। देखिए खुशबू, कुत्ता सूंघ करके पहचान करता है। शेर यदि आप 2 किलोमीटर दूर हैं, उसको खुशबू आ जाती कि यहां कोई मनुष्य है, मेरी शिकार। 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर से गिद्ध को मांस की खुशबू आ जाती है, मुर्दे की। लेकिन सबसे कम खुशबू मनुष्य को आती है।
ये बहुत मैलुआ प्राणी है। कितने लोगों में तो इतनी गंदगी है घर में, कपड़ा धोते नहीं, कपड़ा नहीं धोते, सब पसीना, वही बनियान पहने रहेंगे, उसमें चिलुआ पैदा हो जाएंगे। ये जुआ का छोटा भाई चिलुआ है, वो पैदा हो जाए। कितनी महिलाएं शुद्ध नहाती भी नहीं, ज्यों तो पानी डाल लेती है, आधी पीठ धोई गए, आधी खोपड़ी धोई गए, फोहड़ बन के निकल के आई गई, कहीं हो गए स्नान। ठीक से शरीर के पसीना मैल को धो डाली। खाने पीने की चीजों को हाथ धोकर छुओ। तो घुमाने से कुछ नहीं होने वाला है, याद रखना। और घूमने से भी कुछ खास मिलने वाला नहीं। जो ज्यादा घूमते हैं वो बहुत दुख पाते हैं, बहुत दुख पाते हैं। अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या पापई संधि पर दारा विमर्शम अस्तैन्यम पैशनम दंभम चा मद्यपानम ना सेवते यश सुखी सदैव। जो फिजूल में न घूमता है न किसी को घुमाता है, जो पर स्त्री गमन नहीं करता, पर पुरुष गमन नहीं करता है, जो दुष्ट पापियों से दोस्ती नहीं करता, और जो मद्यपान नहीं करता, कोई नशा नहीं करता, और जो दम्भ नहीं करता है, और जो चोरी नहीं करता, चुगली नहीं करता है। देखो ये 7 बातें हो गई। यश सुखी सदैव, वो सदैव सुखी रहता है। सुख चाहते हो और मदिरा पीते हो। क्या सुख इतना सस्ता है जो शराब की एक बोतल से मिल जाएगा? और याद रखना, सुख पैसे से कभी मिलता ही नहीं। पैसे से केवल सामान मिलता है, वस्तुएं मिलती है, मकान मिलता है, दुकान मिलती है, गाड़ी मिलती है, साड़ी मिलती है, घड़ी मिलती है। पैसे से दुनिया भर की चीजें मिल जाती है, लेकिन पैसे से सुख कभी मिलता ही नहीं।